Hi students, I am Ravi sir from English Grammar Classes Murad Warrior। हमने इससे पहले आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था और आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टेंस क्या है। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक रहिए, तो मैं आपको टेंस के बारे में छोटी सी छोटी चीज के बारे में बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं टेंस। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। टेंस होते क्या हैं, टेंस की शुरुआत कैसे हुई या टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो टेंस की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के शब्द है कि लैटिन शब्द के लिए टेम्पस मीन्स टाइम से हुई है, यानी कि टेंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द के यानी कि टेम्पस मीन्स टाइम से हुई है। हम बात करते हैं टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। दो साइन आते हैं इस तरीके से, ऊपर की साइड नीचे की साइड क्या होती है? एक डिसलाइक एक लाइक। पहला होता है आपका लाइक, नीचे डिसलाइक। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। यानी कि आपके टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं, तो ये कुल मिलाकर के 12 हो जाते हैं। यानी कि इन तीनों टेंसों के इसलिए कुल मिलाकर 12 हो जाते हैं। अब आपको 12 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक टेंस के बारे में समझना है तो आप तीनों को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बात करता हूं प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो उसके 4 भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट के 4 भाग लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से पास्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। मैं वो भी लिख देता हूं यहां पे, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि मैंने यहां पे प्रेजेंट के और पास्ट के ये दोनों के लिख दिए हैं। तीसरा देखते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
यानी कि मैंने आपके टेंस के जो चार चार भाग होते हैं यानी कुल मिलाकर 12 हो जाते हैं, तो आपको एक टेंस के भाग याद कर लेने हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट में क्या देखो, प्रेजेंट के स्थान पर ओनली पास्ट आया है कि इंडेफिनिट आ गई है और फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, तो आपको एक टेंस के भाग याद कर लेने हैं और तीनों में समान रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट, इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो इधर पास्ट कंटीन्यूअस, इधर फ्यूचर कंटीन्यूअस, इधर प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट होगा, इधर फ्यूचर परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इधर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि एक सेंटेंस को आपको अच्छी तरह से याद करना है तो आप 12 के 12 याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हिंदी में बोलते हैं इंडेफिनिट यानी कि सामान, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान और टेंस यानी कि काल, यानी कि सामान वर्तमान काल। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। इसका अफर्मेटिव का रूल है आपका, अफर्मेटिव यानी कि साधारण। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस कहां लगाएंगे और ईएस कहां लगाएंगे इसके बारे में हम नोट में लिख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ में नहीं लगाना। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो उसके साथ में हमें ना एस लगाना है ना ही ईएस लगाना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है आपका, हम ये बात करते हैं हम एस का लगाएंगे और ईएस का लगाएंगे, तो जैसे कि सी एच, एस एच, एक्स ओ डबल एस के साथ ईएस लगाते हैं तथा अन्य के साथ एस लगाते हैं। अगर इनमें से वर्ब के अंत में कोई भी शब्द आता है तो आपको ईएस का प्रयोग करना है, अन्यथा एस लगाना है। सब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा टीच, या मैंने यहां पे लिखा पुश, या मैंने यहां पे लिखा गो। तो यहां देखते हैं हम टीच के अंत में सीएस दिया है तो हमें क्या करना है, यहां पे ईएस लगाना होगा। पुश, पुश के अंत में एसएस दिया हुआ, देखो सीएस यहां दिया है, एसएस भी दिया है यहां पे, तो मैं क्या करूंगा पीयूएसएच, इसमें भी हम ईएस लगाएंगे। गो, देखो आपका ओ दिया हुआ है तो इसमें भी हम क्या करेंगे ईएस लगाएंगे। ऐसे में से कोई भी वर्ड आए तो हमें उनके साथ में ईएस का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट में लिखता हूं, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा टेक। अब टेक में आप देखो इनमें से कोई भी वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहां क्या करेंगे एस का प्रयोग करेंगे। मैंने यहां पे लिखा प्ले, प्ले में भी इनमें से कोई भी वर्ड नहीं दिया है तो यहां पे मुझे एस का प्रयोग करना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे एस जोड़ूंगा, लेकिन कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। अब आगे बात करते हैं हम मेन सेंटेंस पे आते हैं। इसका
इसका एग्जांपल है, माना कि मैंने यहां पे लिखा वह खेलता है, वह खेलता है। हम इस सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमारा रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है, इसको क्या बोलेंगे हम, ही। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या आपकी, खेलता, खेलने को हम बोलेंगे प्ले। मैंने भी आपको बताया था वर्ब के बाद आपको एस या ईएस लगाना, लेकिन कब, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। तो वह यानी कि एक है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ में एस लगाएंगे। मैंने एस क्यों लगाया, क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगाया। अगर इनमें से कोई वर्ड वर्ब के अंत में आता तो मैं यहाँ पे ईएस लगाता। नेक्स्ट देखो, वे अंग्रेजी पढ़ते हैं। मैंने हमें सेंटेंस लिखा वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट क्या आपका वे, तो इसको हम लिखेंगे दे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पढ़ना, पढ़ते हैं, तो यहां पे लगाएंगे हम रीड। अब यहां पे देखो एस है ईएस लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां पे नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हमें ना एस लगाना है ना ही ईएस लगाना है। इसके बाद क्या लगेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आपका, अंग्रेजी, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इंग्लिश। मैं एक दो एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मैंने यहां पे लिखा वह हिंदी पढ़ाती है। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा वह हिंदी पढ़ाती है, यानी कि लड़की है, तो सब्जेक्ट क्या आपका वह है, तो लड़की है इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा सी। अगर वह होता तो मैं यहां पे ही लिखता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आपकी, पढ़ाती है, यानी कि पढ़ाने को हम बोलेंगे टीच। अब देखो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और आपके वर्ब के अंत में cs दिया हुआ है, तो cs के साथ मुझे क्या लगाना है, es। ऑब्जेक्ट क्या आपका, हिंदी, तो हिंदी को हिंदी लिखेंगे, यानी कि सी इज हिंदी। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो चुका है। अब हम आगे बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव को हिंदी बोलते हैं हम नकारात्मक। इसका रूल है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे, अगर सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे। इसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नोट में और लिख देता हूं जिस बच्चे को समझ में नहीं आए, ही, सी, इट या नेम, इनके साथ आपको लगाना है डज नॉट। यू, दे, वी, आई, एनी, टू नेम, यानी किसी के दो नेम, तो इनके साथ हम लगाएंगे डू नॉट। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, यानी कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इनके साथ डज नॉट लगाएंगे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। वह गाना नहीं गाता है। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा वह गाना नहीं गाता है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको पहचानना है कि सेंटेंस नेगेटिव का कैसे है, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया है सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस नेगेटिव का होगा। तो हम इस रूल से सेंटेंस को बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या आपका, वह है, तो इसको हम लिखेंगे ही के साथ क्या लगाना है मेरे को, डज नॉट, तो मैंने यहां पे लगाया डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गाता है, गाने को बोलेंगे हम सिंग। ऑब्जेक्ट क्या आपका, गाना, इसको बोलेंगे अ सॉन्ग, यानी कि वह गाना नहीं गाता था, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं,
वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मैंने हमें सेंटेंस लिखा वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या आपका वे को इंग्लिश में बोलेंगे हम दे के साथ क्या लगाएंगे डू नॉट, तो मैंने यहां पे लगाया डू नॉट। अब आपको लिखना है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या आपकी खेलना, इसको हम बोलेंगे प्ले। ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट, तो हम यहां लिखेंगे क्रिकेट का क्रिकेट। यानी आपका नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव रूल भी आपका हो चुका है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव इसको हम हिंदी बोलेंगे प्रश्नवाचक। देखो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते क्या है, ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका रूल क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है डू या डज, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, अगर नहीं दिया होगा तो नॉट लगा देंगे, इससे आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव साथ में हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आपको डेफिनेटली लगाना है, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम एग्जांपल। मैंने यहाँ पे रूल में लिखा है सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैं आपको बता चुका हूं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना है और सिंगुलर के साथ आपको डज लगाना है, मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको। तो हमें यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम चाय पीते हो, तो हम इस सेंटेंस को इस रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या तुम, यहाँ क्या की मीनिंग नहीं लिखना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है आपका, सब्जेक्ट क्या, तो मैंने प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में आपको क्या लगाना है डू, तो मैंने यहाँ पे लगाया डू। सब्जेक्ट क्या आपका तुम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू। अब देखो क्या तुम चाय पीते हो, उसमें नहीं दिया हुआ इसलिए हम नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या आपका पीना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम चाय के लिए टेक। ऑब्जेक्ट क्या आपका चाय, इसको बोलेंगे हम टी, और क्वेश्चन मार्क। एक बार और देख लो, मैंने यहाँ पे डू क्यों लगाया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट और प्लूरल है इसलिए मैंने यहाँ पे डू लगाया। इसका सब्जेक्ट क्या आपका तुम, इसको लिखेंगे इंग्लिश में यू, इसमें नहीं दिया नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पीना, इसको बोलेंगे हम टेक। ऑब्जेक्ट क्या आपका चाय, इसको बोलेंगे टी। अब नेक्स्ट अगर मैं ऐसे लिखूं क्या तुम चाय नहीं पीते हो, क्या तुम चाय नहीं पीते हो, तो इसमें देखो क्या भी दिया हुआ है और नहीं भी दिया, इसका मींस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो आपको अलग से रूल लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो सब्जेक्ट देख के तो यहाँ पे मैं लगाया डू, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या आपका तुम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यू। इसमें देखो सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे लगाऊंगा नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पीना, इसको बोलेंगे हम टेक। ऑब्जेक्ट क्या आपका चाय, इसको बोलेंगे हम टी, और क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपका ये सेंटेंस बन चुका है। यानी कि क्या तुम चाय नहीं पीते हो, डू यू नॉट टेक टी। अब आगे हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे दूसरा प्रश्नवाचक। दूसरा प्रश्नवाचक क्या होते हैं, इसका रूल होता है आपका सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी होते क्या है, ये यानी कि हमेशा वाक्य के बीच में दिए होते हैं, इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाते हैं। जैसे कि कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कौन, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, काफी दिए होते हैं, वाक्य के बीच में दिए होते हैं, इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाते हैं। जैसे कि हम इसका रूल देखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, अगर नहीं दिया होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी सेम इंटरोगेटिव की तरह है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम।
मैंने यहां पे लिखा वह कैसे क्रिकेट खेलता है। मैंने यहां पे लिखा वह कैसे क्रिकेट खेलता है। तो पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कौन, बाकी के बीच में दिए होते हैं। तो यहां पे क्या है, कैसे, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो इसकी इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको हाउ। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसलिए आपको सब्जेक्ट देखना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, वो है इसके साथ क्या लगाएंगे हम, डच। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो इसको हम लिखेंगे ही। इसमें नहीं दिया नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या आपका खेलना, खेलने को हम बोलेंगे प्ले। ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट, क्रिकेट को हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिकेट, और आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, यानी कि वह कैसे क्रिकेट खेलता है। इसको एक बार और समझो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है। क्वेश्चन मार्क क्या आपका कैसे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट को लेके लगाना है, यानी कि वह है, के साथ लगाएंगे डच। सब्जेक्ट क्या आपका वह है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही। नहीं दिया नहीं तो नॉट भी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट में खेलना, इसको बोलेंगे प्ले। ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट, इसको बोलेंगे क्रिकेट टू क्रिकेट। अगर सपोज करो ऐसे दिया होता वह कैसे क्रिकेट नहीं खेलता है, माना कि मैं यहाँ पे नहीं लगा दूं, तो आपको क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है। आपका डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। आपको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि वह कैसे क्रिकेट नहीं खेलता, तो आप बनाओ हाउ डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो आपका ये डबल इंटरोगेटिव भी पूरा हो चुका है। यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।